कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कांटों से घिर गए गुलाब है। अपना कर्म करते रहना चाहिए मनुष्य को, और फल तो ऊपर वाले की हाथ में है। परोपकार की भावना मन में जलाए चलना चाहिए, परोपकार के दिए जलते रहना चाहिए। परोपकार करने वाले को ईश्वर भी ध्यान रखता है, और परोपकारी को देर सवेर परोपकार का फायदा अवश्य मिलता है। इसीलिए अपने मन में कभी भी परोपकार की भावना को मरने मत देना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक खुश बकरी और दुखी बगुला की कहानी है। एक बकरी को हाथी अपने पीठ पर बिठाकर जंगल के कोमल कोमल हरे हरे पत्ते चुगा रहा था, और वहीं एक दुखी बगुला झाड़ी में तड़प रहा था। बगुला ने चिल्लाते हुए बकरी से कहा, बकरी इतना मत इतला, अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुई पैर तो तुम्हारे हड्डी पसली बराबर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। बकरी ने कहा, ऐसे क्यों बोल रही है, क्यों ऐसे हमारे साथ होगा? हमने तो एहसान किया है, और एहसान के बदले हमें ये मिल रहा है। एहसान हमने किया है, और एहसान के बदले हमारे साथ ये उपकार हो रहा है। बगुला ने कहा, एहसान तो हमने भी किया था, जो हमारे साथ ये हुआ। तुमने ऐसी कौन सा एहसान कर दिया जो तुम हाथी के पीठ पर बैठ के और हरे हरे पत्ते चुग रही हो? बकरी ने कहा, तूने क्या एहसान किया था? तूने किसी गद्दार को एहसान किया होगा जो तुम्हारा ये हालत है। हमने तो शेर को एहसान किया है, और उसके बदले हमें हाथी के पीठ पर बैठ के और नए नए हरे हरे पत्ते चुवा रहा है। बकरी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो घटना घटी, तुमने जो एहसान किया, जरा संक्षिप्त में उसका जानकारी दोगी? बगुला ने कहा, मैं एक दिन तालाब के किनारे बैठा हुआ था। नदी में छोटा सा चूहिया डूबती हुई जा रही थी। हमें दया आ गया, हमने उस चूहिया के बच्चे को उठाकर नदी के किनारे रख दिया। ठंडी की वजह से चूहिया कांप रही थी। हमें दया आ गया, हमने चूहिया को उठाकर और अपने पंख के नीचे दबा लिया। मैंने सोचा कि हमारे गर्मी से इसको ठंडी कम हो जाएगा और ये बच जाएगी। ऐसा ही हुआ, चूहिया तो बच गई, उसे होश आ गया और वो बच भी गई, लेकिन उसने हमारे पंख को ही कुतर दिया और भाग गई। उसी दिन से मैं पंख विहीन होकर और इस झाड़ी में तड़प रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि हे भगवान, उपकार के बदले हमें कौन सा
पाप किया था जो ये सजा मिला। अब तुमने क्या उपकार किया, जरा अपने बारे में भी बताओ। बकरी ने कहा, एक दिन की बात है, मैं जिस जंगल में रहती थी, जिस झाड़ी में, वहीं बगल में शेरनी रहती थी और उसको 2-3 बच्चे थे। एक बार शेरनी शिकार करने जंगल में चली गई, लेकिन किसी कारणवश 2-3 दिन तक वो वापस नहीं आई। हमने शेरनी के बच्चे को देखा तड़पते हुए, दया आया, हमने उसे दूध पिलाया, पाला। शेरनी जब आई तो उसे आभास हो गया कि किसी ने बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया है। उसे शक था। वो अगले दिन झाड़ी में जाकर छुप गई और देखती रही। मैं फिर शाम को जाकर दूध पिला रही थी, शेरनी आ गई। मैं डर के मारे तड़पता हुआ भागने की कोशिश किया। शेरनी ने कहा, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने तो एहसान किया है, तुम्हें डरने की क्या बात है, तुम्हें मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। और जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर हाथी को बुलाया, और उसी के आदेश से मैं ये पत्ते चुग रही हूँ। तो हमने ये उपकार किया था, तुमने